नमस्कार, मैं प्रकाश चंद्र और आप देख रहे हैं प्रकाशवाणी। बिहार की राजनीति और देश की राजनीति में एक बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। एक तरफ जहां विपक्षी एकता की बैठक हुई है बेंगलुरु में, जहां पर 26 पार्टियों के नेताओं ने हिस्सा लिया है और इसमें खासकर एनडीए बनाम इंडिया की लड़ाई को सामने रखा जा रहा है। वहीं नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, उनकी अध्यक्षता में बैठक हुई है, जिसमें एनडीए की बैठक हुई है, जिसमें तमाम तरह के नेता और उनके सहयोगी दल शामिल हुए हैं। जहां पे एक तस्वीर सामने आई है चिराग पासवान की, जिन्हें नरेंद्र मोदी गले लगा रहे हैं। ये तस्वीर इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इसी मुद्दे पर इन तमाम इस मीटिंग में क्या कुछ हुआ है, क्या चल रहा है और आने वाले राजनीतिक भविष्य में चिराग पासवान की पार्टी लोजपा आर रामविलास जी के क्या क्या करने वाली है, इस पे हम आज बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त इंजीनियर रविंद्र सिंह जी, जो प्रदेश संगठन मंत्री है लोजपा के। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद प्रकाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। सर, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे हम, जो अभी राजनीति में चल रहा है, विपक्षी एकता की बैठक हुई है और इसको एनडीए बनाम इंडिया की लड़ाई कहा जा रहा है, तो इस पे आप क्या कहेंगे, क्या चल रहा है? सर मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ और पूछना भी चाहता हूँ, आप मीडिया के लोग हैं, क्या 26 पार्टियों का गठबंधन इंडिया बन सकता है? और इंडिया बनाम एनडीए जो नाम दिया गया है, क्या 26 लोग इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं? ये सोच ही दिखाता है कि कांग्रेस और उनके सहयोगी दल किस तरीके से अपने आप को इंडिया कह रहे हैं। ये तो वही बात हुई जो 1970 और 75 में चल रहा था, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। और कहा इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए, भाई साहब ये भारतवर्ष है, भारतवर्ष में अनेकताओं का एकता है, विभिन्नताओं की एकता है। सांसदों ने कहा कि उपसभापति खुद 2000 रुपया प्रति आवास योजना में कमीशन मांग रहे हैं। ऐसा लोगों का मांग के भारत पीछे नहीं है। कई पिछले और प्रतिनिधि वो जो भी चुन के जाते हैं, और चाहे ऐसी वो मांग के विपक्ष के पीछे लोग हों कई चाहे पिछले सरकार के प्रतिनिधियों लोग, का भी हाथ वो है, जो हारने के बाद जनप्रतिनिधि भी होते अब हैं, वो नगर हमारे परिषद में द्वारा अपना चुने दबदबा जाते बनाए हैं, रखने की कोशिश वो करना चाहते इंडिया हैं। नहीं हो वार्ड सकते। पार्षदों की इस बैठक और में 19 ये पार्षद जो मौजूद रहे। गठजोड़ वार्ड है, पार्षद सुजीत प्रताप यादव, 26 प्रेम पार्टियों कुमार, का, छोटू उस कुरैशी, भोला गठजोड़ में आप पासवान, देखिए मनीष कुमार कौन सिंह के कौन साथ चेहरा वार्ड है पार्षद प्रतिनिधि जिसके मनोज ऊपर कुमार यादव, जितना सुजीत ज्यादा कुमार, केस है, गब्बर जो गुप्ता, शिव जितना नारायण बार महतो सहित ज्यादा कई जेल वार्ड गया है, पार्षद और उनको पार्षद प्रतिनिधि वहां प्रमुखता से मौजूद उतना रहे। ही आप खुद इज्जत और सुनिए मान क्या सम्मान मिला आरोप है। लगा रहे हैं ये एक वार्ड पार्षद संघ के भ्रष्टाचारियों का अध्यक्ष समूह सुजीत है, प्रताप यादव। ये स्वार्थ का समूह है। इसमें कहीं भी भारतवर्ष की जनता के लिए और भारत के लिए कोई योजना नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है, कोई मिशन और विजन नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है, और ना ये किसी विचारधारा की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। ये सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लड़ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को कैसे उखाड़ फेंकूं। जी इनका एकमात्र सोच है, कोई विचारधारा की इनकी लड़ाई नहीं है। और भारत की जनता इनको कभी भी इंडिया मानने नहीं जा रही है। इंडिया मतलब हम भारत के लोग हैं। जी सर, तो देखा जाए तो एनडीए की बैठक में भी तो लगभग कहा जा रहा है कि 35 पार्टियां शामिल हुई हैं, तो इस पे क्या कहेंगे आप? 38 पार्टियां शामिल हुई है। और आप एक चीज समझिएगा, पिछले 2014, 2019 के लोकसभा में एनडीए चुनाव लड़ी, और एनडीए में भाजपा जो सबसे बड़ी पार्टी है, वो प्रमुखता से दोनों चुनाव में पूरे बहुमत से सरकार में आई। उसके बावजूद एनडीए में जितने भी गठबंधन के लोग, जितनी भी गठबंधन की पार्टियां थी, उनको प्रॉपर और पूरा मान सम्मान इज्जत दिया गया, उनको कैबिनेट में रखा गया। ये नरेंद्र मोदी जी, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी की एक सोच है, जो सबका साथ, सबका विकास और सबको लेकर के चलने की जो उनके अंदर एक भावना है। और कल भी आपने देखा होगा कि वो 26 गठबंधन में क्या बातें हो रही थी। कोई हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री वहां कन्वेनर बनने गए थे, हैं, वहां 11 लोगों की कमेटी बना दी गई। आज जो स्थिति परिस्थिति लग रहा था कि जैसे तेजस्वी जी को लगा था कि भाई नीतीश कुमार जी को कन्वेनर बना दिया जाएगा तो इस सेंट्रल में चले जाएंगे, भारतीय राजनीति में चले जाएंगे, बिहार की गद्दी मुझे सौंप। तो ये सब लोग वहां पर अति महत्वाकांक्षी लोग हैं, 26 लोग, और जी अपने तो अपने स्टेट में ये सारे 26 लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं। आप देख रहे होंगे चुनाव में,
और आज ये मजबूरी में माननीय नरेंद्र मोदी जी को परास्त करने के लिए मजबूरी की एकजुटता है और एनडीए की मजबूती की एकजुटता है। ये अंतर है दोनों में। मतलब कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं कि जो अभी इंडिया नाम से जो बैठक हो रही है उसमें जो पार्टियां मिली हैं वो एक दूसरे पर उतनी भरोसेमंद नहीं है, मतलब ये सब दिखावा है, बाद में वो फिर टूट फूट हो सकता ये है, तो ऐसा आप कह रहे हैं? ये तो कल आपको बेंगलोर की मीटिंग में ही समझ में आ गया था। अंदर मीटिंग चल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था, कोई बोल रहा था, मान लीजिए बंगाल से आए हैं कि हम कांग्रेसियों को इतना पीटा गया है, मारा गया है और उस ममता बनर्जी को आप सीट देंगे और उसके साथ लड़ेंगे, इसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो इस गठबंधन में कोई एक दूसरे माने अभी एक देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री बिहार में पुल लगातार ध्वस्त हो रही है, बांध को चूहा कुचल रहा है, लगातार लोगों पर लाठीचार्ज हो रहा है। जो आदमी बिहार को नहीं संभाल सकता, पिछले 18 वर्षों में जिन्होंने बिहार को बर्बाद कर दिया, 18 वर्ष इनका राज रहा, 15 वर्ष जंगल राज, जो हमारे मुख्यमंत्री जी कहते थे जंगल राज हटाओ, जंगल राज हटाओ, जंगल जी राज का राज था। तो 33 वर्षों में बिहार को बर्बाद कर दिया गया किसी भी मामले में। नीति आयोग का डाटा है, किसी भी स्टेट का विकास जो है ना प्रति व्यक्ति आय से मापा जाता है और जी बिहार का प्रति व्यक्ति आय पूरे राष्ट्र में सबसे निचले पैदान पर कोई स्टेट है तो बिहार है। जी हेल्थ सेक्टर में बिहार सबसे निचले पैदान पर खड़ा है। कुपोषण का शिकार बिहार में सबसे ज्यादा लोग हैं। जी शिक्षा का सबसे निचला स्तर बिहार में है। महिला जी साक्षरता दर सबसे निचले स्तर पर बिहार में। गरीबी रेखा के नीचे बसने वाले लोग सबसे ज्यादा कहाँ है तो बिहार में। तो 33 वर्ष पहले भी बिहार सबसे निचले पैदान पर था जब इन्होंने राज्य में मुख्यमंत्री बने, और आज 33 वर्ष बाद भी बिहार सबसे निचले पैदान पर है। हम उस बिहार की बात कर रहे हैं जहां पे नालंदा यूनिवर्सिटी पूरी विश्व का सबसे टॉप यूनिवर्सिटी हुआ करती। मैं उस बिहार की बात कर रहा हूं जहां का व्यक्ति कहीं भी पूरे भारतवर्ष में किसी भी जिला में या तो एक आईएएस है या तो एक आईपीएस है, और बड़ी बड़ी कंपनियों में वहां के लोग ऊंचे ऊंचे पोस्ट पर बिहार के लोग बैठे हुए हैं। बिहार तो ने एक सवाल हमेशा गौरव का काम किया है। और इसी में एक वैशाली सवाल जोड़ूंगा मैं, जी इसी में एक सवाल जोड़ूंगा मैं, माफी चाहेंगे। जब आप कह रहे हैं कि बिहार के गौरव की बात है तो बिहार के व्यक्तियों का एक स्वाभिमान भी होता है। हम बात करेंगे जी चिराग पासवान की, जिस पिछले दिनों अभी फिलहाल वो आधिकारिक रूप से घोषणा कर चुके हैं, आ चुका है खबर की एनडीए में शामिल हो चुके हैं, वो उनकी पार्टी इस जी बार साथ में रहेगी। कहीं ना कहीं देखा जाए तो पिछले कुछ सालों में जैसे दिल्ली में बंगला खाली कराना हुआ, चिराग पासवान का जो दुख बीच में झलका भी था, इस बार शामिल होने के बाद क्या लोजपा आर के समर्थक समर्थक जो उनके चाहने वाले हैं, जो उनके हितैषी है, वो उम्मीद करे कि इस बार राजनीतिक रूप से उन्हें मजबूती मिलेगी और इसका पूरा राजनीतिक लाभ उनको दिया जाएगा जैसा कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को दिया गया था? मैं एक बात बताना चाहता हूं, 2021 में जब हमारी पार्टी टूटी, उनके चाचा के द्वारा जब ये पार्टी को तोड़ी गई, उसके बाद चिराग जी बिहार के गांव गांव टोला टोला आज घूमने का काम है। बिहार में किसी तरीके का कोई भी मुसीबत हो, चाहे वो शराब से लोग मर रहे हो, चाहे वो भूखमरी से लोग मर रहे हो, चाहे वो अत्याचार से लोग मर रहे हो, चाहे किसी तरीके का महिला उत्पीड़न हो रही है, कहीं पर गोली चल रहा है, कहीं पर लूट हो रहा है, आज चिराग जी बिहार में एक मिशन और विजन के तहत हम बिहार वासियों को फर्स्ट बनाने के लिए और बिहार का पुराना ऐतिहासिक गौरव दिलाने के लिए, बिहार को फर्स्ट बनाने के लिए बिहार के कोने कोने में घूम रहे हैं। और बिहार की जनता आज चिराग पासवान को लिए एक, आप समझ सकते इतनी एनर्जी से भरे हुए हैं लोग कि जहां भी चिराग जी का कोई भी सभा या मीटिंग होती है, हजारों हजार की संख्या में लोग आकर के उनका समर्थन करते हैं। और ये समर्थन इसीलिए नहीं है कि चिराग पासवान देखने में अच्छा है, ये समर्थन इसीलिए है कि चिराग पासवान ने बिहार को दिखाया है कि मुझे गद्दी नहीं चाहिए, मुझे मंत्री परिषद का मंत्री का सीट नहीं चाहिए,
मुझे बिहार को अव्वल और फर्स्ट बनाना है, मुझे बिहार वासियों को फर्स्ट बनाना है, पलायन को रोकना है, बिहार जो शिक्षा का कभी हब हुआ करता था उसको शिक्षा का हब बनाना है, इंडस्ट्रियल हब बनाना है, किसानों को बिहार में सबसे आज इतनी ऊर्जावान और उपजाऊ भूमि है किसानों का भला कैसे हो, युवाओं को रोजगार कैसे मिले, हमारे विद्यार्थी हमारे बच्चे बढ़िया से बढ़िया शिक्षा कैसे मिले, स्वास्थ्य व्यवस्था हर एक प्रखंड में एक मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल कैसे। तो ये एक बड़ा सोच है बिहार के लिए। और हमारे नेता चिराग पासवान के पास एक राजनीतिक इच्छा शक्ति है। लोगों ने पिछले 3 से 4 साल में इसको समझा है और जाना है कि चिराग पासवान जी के पास में एक राजनीतिक इच्छा शक्ति है, एक सिद्धांत की राजनीति कर रहे हैं, इसीलिए लोग आज उनके साथ में हैं। और मैं आप जो पूछे हैं कि आपने देखा होगा कल की मीटिंग में 38 पार्टियों का गठबंधन था और मीटिंग थी, और माननीय प्रधानमंत्री गला लग करके गाल सहला करके किसी से मिले हैं तो उनका नाम चिराग पासवान है। दूसरा देश का नेता को किसी को उतना ज्यादा महत्व उन्होंने नहीं दिया है। तो ये दिखाता है कि चिराग पासवान जो बिहार में कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री जो भारतवर्ष के लिए कर रहे हैं, उनको भी लगता है कि बिहार के लिए चिराग पासवान से ज्यादा उपयुक्त नेता कोई नहीं हो सकता। इसी गले लगने से सवाल है सर कि गले लगना सबको उस गले लगने की जो वीडियो सामने आया उससे उम्मीद जग गई है, खासकर जो समर्थक है, जो बिहार के लोग हैं, जो इस भावना में बिलीव करते हैं कि बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट। क्या लग रहा है कि शामिल होने के बाद चिराग पासवान को स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी की तरह वो सम्मान मिलेगा, कोई मंत्री पद मिल सकता है? इस पे आप कुछ स्पष्ट टिप्पणी करना चाहेंगे? देखिए, बिहार की जनता और बिहार का आम आवाम के अंदर एक बहुत बड़ी भावना है कि एकमात्र चिराग पासवान ही ऐसे नेता है जो बिहार को अगली पैदान पर लेके जा सकते हैं, भारत में अव्वल स्थान पर ले। ये आम लोगों की भावना है। हम लोग, चूंकि मैं संगठन मंत्री हूँ और संगठन के काम से पूरा बिहार घूमने का, गांव-गांव घूमने का काम कर रहा हूँ, और वही उम्मीद हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी है कि बिहार को कोई बना सकता है, कोई विकसित कर सकता है, बिहार का गौरव को दोबारा लौटा सकता है, तो उसका नाम चिराग पासवान है। और एक कल की मीटिंग में नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री ने पूरे देश को इशारा करने का काम किया है। चलिए, तो फिर हम भी उम्मीद करते हैं कुछ अच्छा, और एक युवा नेता के तौर पे हमें एक अच्छी खबर मिलेगी, आपको आपकी तरफ से ही मिलेगी, आप ही से दोबारा जानेंगे। कल की मीटिंग में जो एनडीए की बैठक हुई है, जो मीटिंग हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी थे उसमें, सब तमाम पार्टियां थी, तस्वीरें तो वही हैं। क्या कुछ बात हुआ है सर, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि क्या बातें हुई हैं आधिकारिक रूप से, आप कुछ बताएंगे? देखिए, कल रात में हम लोगों की हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नेता चिराग पासवान जी से जब मीटिंग से लौटे तो काफी हम लोगों की चर्चा हुई, बातचीत हुई। उन्होंने बताया कि क्या क्या वहां हुआ। एनडीए की बैठक एक भारतवर्ष का रोड मैप का बैठक था कि अगले 10 साल 20 साल में भारतवर्ष को कहां लेके जाना है। उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबको मंत्र दिया है कि एक विकसित भारत, पूरे विश्व में भारत को पहले स्थान पर लेके आना, उसके लिए हमें कैसे कैसे काम करना है, क्या क्या योजना है, इस पर मीटिंग हुई है। सबको बताया गया है, रोड मैप समझाया गया है। ये कोई 26 लोगों का मीटिंग बेंगलोर वाला नहीं था जहां मैं हो रहा था। यह एक सार्वजनिक मीटिंग थी। 38 जो गठबंधन उनको समझाया जा रहा था, उन्होंने सभी ने अपनी अपनी बातें रखी यहाँ पर मीटिंग में। यहाँ एक व्यक्ति नहीं बोल रहा था, यहाँ सबका विचार को एकत्रित किया जा रहा था, और उस विचार के साथ में भारतवर्ष को कैसे पूरे विश्व में, जैसे नरेंद्र मोदी लगातार विश्व में भारत की जो रूपरेखा है, भारत की जो एक छवि है, एक स्पष्ट छवि विश्व विजेता और विश्व की अव्वल कंट्री के रूप में स्थापित किए हैं, उस रोड मैप के बारे में चर्चा हुई है। ये एक चर्चा सिर्फ चुनाव जीतने की नहीं है, एक चर्चा है भारतवासियों के लिए कि भारतवासियों के लिए कैसे काम किया जाए ताकि एक निचले स्तर के लोग भी
जो सबसे निचले पैदान पर है, उनको सही स्थान कैसे मिले, सबको मान सम्मान कैसे मिले, सबको लेकर के एक भारत कैसे बनाया जाए, एक भारत श्रेष्ठ भारत की मीटिंग कल हुई है। तो आपने बड़ी अच्छी बातें कही हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत की, सबको इसी की उम्मीद है, सब लोग यही उम्मीद करके बैठे हैं, तभी शायद नरेंद्र मोदी को इतनी बार लोगों ने चाहा है, इतने मर्तबा उनको पद दिया है, ऊंचा से ऊंचा पद उनको दिया है, और उम्मीद करते हैं, विपक्षी पार्टियां भी यही उम्मीद करती होगी कि उनको समुचित सम्मान और काम करने का मौका मिले। पशुपति पारस के साथ भी एक तस्वीर वायरल हो रही है सर, जिसमें वो चिराग पासवान के साथ गले मिलते हुए नजर आ रहे हैं। चाचा भतीजे में जो दरार आई है, लोग ऐसा कह रहे हैं कि शायद कुछ कम हुआ है। तो क्या देखिए, आप बताएंगे कि क्या मीटिंग के बाद कोई ऐसा फिर से आपस में चाचा भतीजे की बैठक हुई है आफ्टर द मीटिंग, कि कुछ बात हुई है, बैठ के कुछ सहमति बनी है, इस पे कुछ बताएंगे? देखिए, चिराग पासवान हमारे नेता रामविलास पासवान जी के सुपुत्र है, उनका नाम ही चिराग रखा गया है। वो एक संस्कारी व्यक्ति है, संस्कारी युवा है। जब चाचा सामने आएंगे, एक भतीजी और एक संस्कारी व्यक्ति का कर्तव्य बनता है कि उनका पांव छुए, उनसे गले मिले। तो चिराग पासवान ने देश को दिखाया है कि मैं संस्कारी हूं, चाचा मुझे जितना गाली देना है देते रहो, जितना बोलना है बोलते रहो, लेकिन जब मिलेंगे तो मैं अपने संस्कार से, चूंकि भारतवर्ष की संस्कृति भी यही करती है, राजनीति में लोग संस्कार और संस्कृति को भूल गए हैं। चिराग पासवान ने पूरे भारत को दिखाने का काम किया है कि संस्कार ऐसा होना चाहिए। राजनीतिक मतभेद हो सकता है, वैचारिक मतभेद हो सकता है, लेकिन संस्कार को नहीं भूलिए। इन्होंने युवाओं को एक संदेश दिया है कि भारत एक सांस्कृतिक देश है और आप अपने संस्कारों के साथ रहें। ऐसा एक, मैं समझता हूं, कल के जो आप एपिसोड बता रहे हैं, उन्होंने इसको पूरे भारतवर्ष को बताने का काम किया, खास करके युवाओं के लिए, और एक प्रेरणा है सबके लिए कि चाहे जो हो जाए, चाहे जैसा भी मतभेद हो, अपने संस्कार को मत भूलो। ये चिराग पासवान की ऊंची सोच को बताता है। ठीक है, आपने संस्कारों की बात की है। जब संस्कार की बात आती है तो वही चाचा गले लगाते हैं, तस्वीर ली जाती है। जब राजनीति की बात आती है तो वही चाचा कहते हैं कि हम हाजीपुर की सीट नहीं छोड़ेंगे, लोकसभा सीट। तो क्या लगता है, अगर वो इस अपनी जिद पर अड़े रहते हैं, अगर वो हाजीपुर की सीट नहीं छोड़ते हैं, तो क्या चिराग पासवान या लोजपा आर की तरफ से, आप तमाम लोगों की तरफ से, क्या आगे की रणनीति होगी चुनाव को लेकर? पहली बात, ये उनका अपना संस्कार है। अगर उनका संस्कार अच्छा रहता, रामविलास जी के वो भाई थे जिन्होंने इतना मान सम्मान दिया, तो पार्टी भी नहीं तोड़ते। तो उनकी संस्कार बिहार की जनता देख रही है। और रह गया हाजीपुर की सीट, तो हाजीपुर की सीट लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास लड़ेगी, ये निश्चित है, और हमारे नेता वहां से लड़ेंगे, ये भी निश्चित है। पारस जी कहां से लड़ेंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये पारस जी जाने, ये हम लोगों का मैटर नहीं है। और ये एनडीए गठबंधन जो बनी है, ये उनको सोचना है। लेकिन कहीं ना ये कहीं आप भी इस तय बात है, की पुष्टि कर ये रहे हैं कि अभी तक? निश्चित है कि हाजीपुर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास लड़ेगी। ये गांठ मान के रख लीजिए। ठीक, मतलब इस बात से तो यही स्पष्ट होता है कि कल गले मिलने के बावजूद भी दिल नहीं मिले हैं कहीं ना कहीं। नहीं नहीं, दिल देखिए, दिल तो ऑलरेडी तोड़ दिए हैं 2 साल पहले ही, दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। तो दिल जुड़ना इतना आसान नहीं है। संस्कार एक अलग चीज है, दिल जोड़ना एक अलग चीज है, राजनीति एक अलग चीज है। तीनों तीन चीज है, इस चीज को समझ लीजिए। और चिराग पासवान ने पूरे भारतवर्ष को संस्कार और संस्कृति क्या है ये बताने का काम किया है। जी, एक आखिरी सवाल रहेगा सर, हम चूंकि काफी लंबा जा रहा है इंटरव्यू, एक आखिरी सवाल आपसे जुड़ा हुआ रहेगा कि कहा जा रहा है कि 2024 में जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें वैशाली सीट से, ऐसा हमें पता चला है जो लोजपा के बाकी लोगों से जब हम बात करते हैं, तो कि आपका नाम आ रहा है लोजपा आर की तरफ से उम्मीदवार के तौर पे वैशाली लोकसभा सीट से। तो इस बात को आप अपने स्तर से आधिकारिक रूप से कितना बताएंगे, उसके बारे में कितना पुष्टि करेंगे? देखिए, मैं एक प्रदेश का संगठन मंत्री हूँ, और संगठन को मजबूत करना मेरा कर्तव्य है, मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। और उसके लिए बिहार का गांव गांव घूम घूम करके
हम संगठन को मजबूत कर रहे हैं। और जो हमारी बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का एक मिशन और विजन है, उस मिशन और विजन को लेके पूरे गांव-गांव में जाकर के हम लोग बताने का काम कर रहे हैं कि है क्या बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट। और चूंकि राजनीति में है तो चुनाव लड़ना, क्योंकि इस लोकतंत्र में चुनाव लड़ने के बाद, सदन में जाने के बाद ही आप कुछ अच्छा काम कर सकते हैं। क्योंकि पावर ना एक न्यूट्रल चीज होता है। अच्छे लोगों के हाथ में अच्छा चीज होता है, बुरे लोगों के हाथ में बुरा चीज होता है, उसका मिसयूज होता है। तो इच्छा तो बहुत कुछ है, लेकिन हम लोग एक कार्यकर्ता के रूप में पूरे बिहार में काम कर रहे हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष को ऐसा लगेगा कि रविंदर जी को भी चुनाव लड़ाना है, तो अगर मौका मिलता है तो जरूर लड़ेंगे, नहीं मिलता है तो पूरे बिहार में घूम घूम करके एक कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे, पार्टी को मजबूत करेंगे और पार्टी को बूथ स्तर तक आगे हम लोग मजबूत करने का काम कर रहे हैं, ताकि सिर्फ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को ही फायदा नहीं हो, हमारे पूरे गठबंधन को फायदा हो। हमारी पार्टी पूरे बिहार में एक साथ एनडीए के रूप में सबके साथ मिलकर के चुनाव लड़े और 40 की 40 सीट बिहार में हम जीते और नया भारत और नए बिहार की परिकल्पना के साथ में। क्योंकि मेरे नेता का भी सोच ये नहीं है कि सिर्फ गद्दी ही चाहिए, उनका सोच है हम बिहारियों को कैसे प्रथम बनाऊं, हम बिहार वासी को कैसे प्रथम बनाएं और बिहार के कैसे प्रथम बनाएं। इसीलिए चुनाव लड़ना तो इच्छा सबकी है, लेकिन चुनाव के लिए हम एक कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे और बाकी तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनकी इच्छा जो होगी जिसको लड़ाएंगे। हम पार्टी एकजुट है, चाहे जिसको भी वो टिकट देंगे, जहां से देंगे, हम लोग मिलजुल करके सारे लोगों को जिताने का काम करेंगे। पार्टी का निर्देश तो है ही सर, सबसे ऊपर होता है। ऑब्वियसली जो पार्टी कहेगी वही एक, आप संगठन मंत्री है तो वही होगा। लेकिन मैं आपकी एक व्यक्तिगत राय पूछना चाह रहा हूं कि क्या आपकी इच्छा है वैशाली से लोकसभा चुनाव लड़ने की? इच्छा तो सबकी होती है, जो राजनीति करते हैं सबकी इच्छा होती है। आगे देखिए क्या होता है, आगे तो हमारे चलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर है कि कौन कहां से चलिए कैसे चुनाव लड़ेगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं प्रकाश चंद्रा, आप देख रहे थे दर्शक प्रकाशवाणी। इस वीडियो को आप दोबारा यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, हम वहां पे इसको फिर से अपलोड कर देंगे। फिलहाल ये लाइव चल रहा था प्रकाशवाणी के इस चैनल पे। इस लाइव में जुड़े थे हमारे साथ लोजपा आर के प्रदेश संगठन मंत्री इंजीनियर रविंद्र कुमार सिंह जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमसे जुड़ने के लिए और तमाम बहुत जानकारी बहुत साझा करने धन्यवाद के लिए। प्रकाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके माध्यम से मैं बिहार की जनता को बताना चाहता हूं कि बिहार को फर्स्ट बनाने के लिए और बिहार वासियों को फर्स्ट बनाने के लिए, और एक स्लोगन नहीं है, एक सोच है, एक मिशन है, एक विजन है। हम आम जनता से कहेंगे कि आइए चिराग जी के साथ में खड़े होकर के बिहार को अव्वल बनाने का हम लोग काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।